हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस। यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन्स की सीरीज़ में हमारे ये दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे क्या मेन रोल होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है यूनाइटेड नेशन का। उससे हमने देखा यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर्स हैं। इसमें हमने देखा था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के बारे में कि जनरल असेंबली कैसे इलेक्ट होती है। इसके 2/3 पार्टीशंस कंपलसरी होते हैं किसी भी लॉ को लाने के लिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखा था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने देखा था कि ये कौन कौन से लॉज लाता है, कौन कौन से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसके बारे में वीडियोस में देख चुके हैं। अगर अगर आपको ये देखना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके इसे आप देख सकते हैं। आज का हमारा होगा यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रस्टी काउंसिल भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हमारा है यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जैसे कि हम इस यूनाइटेड नेशन के मेन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए इसके कितने मेन ऑर्गन्स हैं। ये पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कितने मेन ऑर्गन्स हैं। वैसे तो 5 मेन ऑर्गन्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंड सोशल काउंसिल है, यहाँ पे देखिए ये मेन प्रिंसिपल काउंसिल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ के लिए, गोल्स के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, और जो वर्क करता है इकोनॉमिक इशूज़ पे। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है तो सिंपल सा ये वर्क करेगा इकोनॉमिक इशूज़ पे। ये जितने भी गोल प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वो सारे गोल को अचीव करने की है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। इसको हम शॉर्ट में UNESC बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको UNSC मिलेगा, इसका सीधा सा मीन्स यही होगा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब इसकी बात की जाए तो इसमें 54 मेंबर्स हैं। ठीक है, 54 मेंबर्स हैं जो जनरल असेंबली किए जाते हैं। ये पूरे 3 साल के इलेक्ट किए जाते हैं। इनका इलेक्शन हम इसके जो सीट एलोकेशन है वो जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, जो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था। इसमें 11 ऑफ द स्टेट से 11 मेंबर्स एलोकेट हो जाते हैं, जिसमें से इंडिया भी इसका एक मेंबर है। अब पूरा इसकी शॉर्ट फॉर्म है ECOSOC, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये 3 इयर्स के लिए टर्म के लिए होती है। और इसको इलेक्शन के लिए जो जनरल असेंबली होती है वो वोट करती है, और 2/3 मेजॉरिटी वोट जो होते हैं कंपलसरी होते हैं इसके इलेक्शन के लिए। यानी कि इसका कोई मेंबर बनना चाहता है कोई भी कंट्री, तो उसके वोट में सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ जनरल असेंबली ये सारे वोट डालते हैं, और 2/3 मेजॉरिटी वोट होने चाहिए, तभी कोई स्टेट जो है इसका मेंबर बन सकता है। और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो इसका प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी जनरल असेंबली के द्वारा ही किया जाता है, जनरल असेंबली के बोर्ड के द्वारा ही किया जाता है। और इसका जो प्रेसिडेंट होता है 1 साल के लिए यहाँ पे इलेक्ट होता है। तो यहाँ पे केवल इतना ही रिलेटेड आपका एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट। तो यहाँ पे हमने देखा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इससे अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि का इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, तो इंडिया इसका मेंबर है। फिर उसके बाद इसमें ये पूछा जा सकता है जो मेंबर्स होते हैं ये कितने सालों के लिए इलेक्ट होते हैं, कितने सालों के लिए चुने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा 3 इयर्स। और पूछा जाएगा इसके प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट वो कितने सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, तो इसके प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है 1 ईयर्स के लिए। और इनके प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात की जाए यानी कि अभी के जो प्रेसिडेंट हैं वो लेडी हैं, इनका नाम है मुना जुल। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रेजेंट की प्रेसिडेंट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की कौन है, तो इनका नाम होगा मुना जुल। अब आते हैं इंडिया और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बीच का रिलेशनशिप, यानी इंडिया और यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गन है इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो 2017 में UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने री इलेक्ट किया इंडिया को फिर से 3 सालों के लिए, और जिसका टर्म शुरू हो रहा है 2018 से, और 2017 से भी पहले इंडिया इसका पार्ट। और अगर इंडिया का जोग्राफिकल इलेक्शन देखा जाए तो जोग्राफिकल इलेक्शन इसका एशियन एंड पैसिफिक ग्रुप है, और जो 188 वोट में से 183 वोट लेकर फिर से री इलेक्ट हुआ है 2008। यूको शोस इसको बोल सकते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके अंदर जो वर्क होते हैं जैसे पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट,
सोशल डेवलपमेंट, क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस फॉर टर्म 2019 to 21। तो इसके लिए ये काम करने वाला है। और ये जो काउंसिल है बहुत सारी नेशंस को, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलती है, जैसे आपका यूनिएफ, यूएनडीपी, यूएनओपीएस, मतलब आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। ये जो इनका टर्म है, क्योंकि इसके पास अभी इंडिया की अथॉरिटी है तो इंडिया इसको मैनेज करेगी। और 2000 तो ये था यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब देखते हैं थोड़ा सा सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट मींस, इसका सीधा सा मींस है वहाँ पे जो जितने भी सेक्रेटरी हैं, जैसे जनरल सेक्रेटरी हो गया या आपका इकोनॉमिक सेक्रेटरी हो गया, उनका थोड़ा सा यहाँ पे 2 लाइंस का वर्क है, वो यही आपका है। आपको पता है इनका डेली का वर्क होता है ऑर्गेनाइज करने का, प्रोग्राम को मेंटेन करने का, और जितनी भी ऑफिसर्स होते हैं उनकी मीटिंग लेने का, हेड के, जनरल के, प्रेसिडेंट से मीटिंग का, ये सारा वर्क होता है सेक्रेटरी। आगे है हमारा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यूनाइटेड नेशन का ये एक मेन ऑर्गेन्स है जो वर्क करता है पूरे वर्ल्ड की एक कोर्ट की तरह। इसीलिए इसको यहाँ पे वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है, यानी विश्व की अदालत भी बोला जाता है। और ये यही ऐसा ऑर्गन है जिसका हेड क्वार्टर, यानी जिसका मेन पार्ट जो है वो किसी दूसरे प्लेस पे है। यानी जितने भी इसके मेन ऑर्गन्स हैं, चाहे यूएनएससी हुआ, यूएनजीए हुआ, अदर ऑर्गन्स, वो सारे के सारे हेड क्वार्टर कहाँ पे हैं? ये न्यूयॉर्क में है। लेकिन इसका जो वर्ल्ड कोर्ट है या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो नीदरलैंड में। और ये ऑर्गन जो है सारे लीगल डिस्प्यूट, यानी जितने भी लीगल विवाद होते हैं उन पर ही अपनी एडवाइजरी देती है, ओपिनियंस खोलती है, और उनके बारे में ही इस उनको डिस्कस करती है। जैसे बार क्राइम्स हो गए, इलीगल स्टेट इंटरफेरेंस हो गया, एथिक्स क्लींसिंग हो गई, एंड अदर इशूज़, इंपॉर्टेंट इशूज़ हो गया। और इसके मेन जजेस के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे 15 जजेस होते हैं जो 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कितने जजेस होते हैं यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? 15 जजेस होते हैं। इनका टर्म ऑफ ईयर कितना होता है? 9 ईयर का टर्म्स होता है। जो कौन इलेक्ट करता है? यूएनजीए, मतलब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, और सिक्योरिटी काउंसिल असेंबली, ये दोनों मिलकर यूनाइटेड नेशन के जजेस को इलेक्ट करते हैं। और पिछला हमने बताया था यूनाइटेड नेशन में जजेस के रूप में इंडिया के भी कुछ जजेस यहाँ पे नॉमिनेट हुए थे। हम देखेंगे उनको आगे कि कौन कौन से नॉमिनेट हुए थे। अब आप देख लीजिए, कोई भी एक नॉमिनेट होना चाहता है तो उसको मेजॉरिटी चाहिए होती है दोनों से, यूएनजीए से और यूएनएससी से। और यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो आपका यहाँ पे है कि 5 जज जो हैं एवरी 3 ईयर्स, यानी कि पूरे 3 साल बाद री इलेक्ट होते रहते हैं, उनको री इलेक्शन की एलिजिबिलिटी होती है। और ये भी है यहाँ पे कि एक कंट्री से केवल एक ही जज इलेक्ट हो सकता है। और हाल ही में इंडिया ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी बाय द आईसीजे के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान ने कुलभूषण नामक हमारे एक आर्मी के मेंबर्स को अपने कब्जे में लिया था, उसके ही खिलाफ वहाँ पे एक अपील चल रही थी। तो उस अपील में कुलभूषण ज़्यादा गए, लेकिन उसको फांसी रोक दी गई। तो ऐसे ही कई सारे केसेस वहाँ पे आईसीजे के रिसेंट डेवलपमेंट में बात की जाए तो आईसीजे के रिसेंट डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो केस चल रहा है वो कागोज आइलैंड्स के बारे में। कागोज आइलैंड पे यूके और यूएस दोनों के मिलिट्री बेसेस बने हुए हैं, जिस पर डिस्प्यूट बना हुआ है कि ये आइलैंड किसके अंडर में आता है, कौन है। इंडियन ओशन में ये जो आइलैंड है मॉरिशस, इस पर भी 1968 में एक फ़ैसला आ चुका है, लेकिन फिर भी इस पर डिस्प्यूट लगातार चलते रहते हैं, विवाद चलते रहते हैं। और अदर केसेस में देखा जाए तो आईसीजे ऑर्डर कर सकता है किसी भी यूनाइटेड स्टेट को ये लिफ्ट करने को, सम इकोनॉमिक सेशंस को इट इम्पोज ऑफ ईरान, जैसे ईरान पर इम्पोज कर दिया, या किसी भी और दूसरी कंट्री पर इम्पोज कर सकता है वहाँ से गुड्स पाने के लिए।